हेलो एवरीवन। आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो बड़ी ऑयल कंपनियों के बारे में। पहला है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। एक को हम बीपीसीएल के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम एचपीसीएल के नाम से जानते हैं। दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, दोनों ही अपने अपने सेक्टर की दमदार कंपनी, हालांकि एक ही सेक्टर है लेकिन दमदार कंपनियां हैं और इनका काफी बड़ा दबदबा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बीपीसीएल और एचपीसीएल में से कौन सा शेयर बेहतर है खरीदारी के लिहाज से। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ। 460 रुपए का ये शेयर है और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 10% का ग्रोथ आया है और एक साल में अगर देखें तो 22 से 23% का ग्रोथ है। देखिए, कोरोना काल में शेयर टूट चुका था 260 रुपए तक, लेकिन उसके बाद बढ़िया तेजी आई थी, 460 रुपए तक भी ये शेयर पहुंच गया था। और रीजन जो था वो यही था कि इसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, मतलब कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आएगी और इसको अक्वायर करेगी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर वेदांता के नाम की चर्चा भी हो चुकी थी और बिडिंग भी हो चुकी थी यहाँ पर। और लेकिन बाद में वक्त गुजरता गया, कोई बड़ी अपडेट यहाँ पर आई नहीं, शेयर दोबारा से टूटना शुरू हुआ, 326 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद अगेन एक बड़ी तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा भी है। अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इवन 10 साल का भी अगर मैं आपको बीपीसीएल का चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो 385% का ग्रोथ देखने को मिला है। 76 रुपीज का शेयर आप देखिए 545 रुपए तक पहुंच गया था, गिरावट आई, तेजी आई, अब फिर से यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। कोरोना से पहले अगर हम देखें तो 545 रुपए तक का हाईस इसने बना दिया था। कोरोना से गिरावट आई लेकिन फिर से तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा है। देखिए, देखने में लग रहा है कि कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन अगर आप इसका एक मेन पार्ट देखने की अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि ये वो कंपनी है जिसने कई बार आपको बोनस तक दिया है। देखिए, लेटेस्ट अगर हम देखें तो 2017 में इन्होंने बोनस दिया था, आप रेशियो देख ही सकते हैं, 1/2 का इसका रेशियो है। 2016 में भी इन्होंने बोनस दिया था, 2012 में भी इन्होंने बोनस दिया था, उससे पहले 2000 में दिया था, मतलब 2012, 16 और 17। तो ये बड़े बोनस यहाँ पर इन्होंने बकायदा बोनस के तौर पर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने बोनस बहुत सारा बांटा हुआ है और इसीलिए आपको जो शेयर का प्राइस है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। अगर बोनस नहीं, अगर बोनस के साथ अगर हम काउंट करेंगे तो इसकी जो प्राइस है ना वो 1500 रुपए तक पहुंच सकती है। डिविडेंड की भी अगर हम बात करने जाए तो डिविडेंड पेइंग में भी बढ़िया शेयर है ये। आप देखिए 2021 में 160% का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। अभी हाल फिलहाल में 2021 की मैं बात करूं तो अभी इसी फरवरी महीने में 2020 में 165% का डिविडेंड, 2019 में दो बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था, एक 80% का, एक 110% का डिविडेंड पे किया था। तो डिविडेंड पेइंग के मामले में भी कंपनी बहुत ही दमदार है और इसीलिए आपको अभी भी शेयर के प्राइस में गिरावट है। अगर डिविडेंड और बोनस को अगर हम काउंट करें तो याद रखिए ये शेयर बहुत ऊपर ट्रेड कर सकता है। लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 52.98% की होल्डिंग देखने को मिली है। हालांकि ये अपडेटेड नहीं है, डेफिनेटली अभी मैं थोड़ी देर में आपको अपडेटेड ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा, इसकी जो होल्डिंग भी दिखाऊंगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले बात करेंगे बोनस की, तो सॉरी डिविडेंड की, तो 160% का डिविडेंड, मतलब आप देखिए 16 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया, 16 रुपए का डिविडेंड। तो डिविडेंड पेइंग में ये कंपनी कोई कंजूसी नहीं करती है, हर बार बढ़िया से बढ़िया डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है और ये इसकी खासियत है। इसकी खासियत यही है कि बोनस बढ़िया पे कर रही है, डिविडेंड भी ये बढ़िया पे कर रही है। ये इनकी वेबसाइट्स है बीपीसीएल की। तो देखिए, फ्यूल एंड सर्विसेज, आपने पेट्रोल पंप काफी सारे देखे होंगे भारत
पेट्रोलियम के। उसके अलावा भारत गैस, डेफिनेटली गैस सेक्टर में भी है। उसके अलावा जो लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है वो भी यहाँ पर देखिए ये भी इन्हीं का है। एविएशन से लेकर रिफाइनरीज से लेकर गैस से लेकर इंडस्ट्रियल कमर्शियल से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड्स तक कंपनी काम करती है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही बड़ा है, काफी फैला हुआ इनका कारोबार है। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। और उसके अलावा हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। आप देखिए 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, और 6% लोग होल्ड करने की, मतलब 92% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। सिर्फ 8% लोग ही है जो आपको बेच के निकलने की यहाँ पर सलाह देते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े टारगेट प्राइस अभी भी है, तकरीबन 500 रुपए तक के टारगेट प्राइस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो प्रभुदास लीलाधर का 505 रुपए का टारगेट है, एमकी ग्लोबल का 495 रुपए का है, और शेर खान का 520 रुपए तक का टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी भी टारगेट जो है वो काफी ऊपर के लेवल पर बताए जा रहे हैं, और डिविडेंड पेइंग में वाकई में ये बहुत ही बढ़िया शेयर है कि इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे खासे रेवेन्यूज हैं, बढ़िया रेवेन्यू देखने को मिले हैं। आप देखिए रेवेन्यू में फिर से उछाल आ चुका है। प्रॉफिट्स की भी मैं बात करूं तो बढ़िया प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, करोड़ों में अच्छे प्रॉफिट्स हैं इनके। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 52.98% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 11.56% की होल्डिंग है, डीआईएल्स के पास 20.92% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 12.54% की होल्डिंग है। अदर्स 2% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं। ओवरऑल बीपीसीएल अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है, और जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर बातचीत चल रही है वो डेफिनेटली इनके फेवर में भी है। हालांकि एक चीज ऐसी भी है जो बीपीसीएल और एचपीसीएल को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन वो क्या है वो मैं एचपीसीएल का एक्सप्लेन करने के बाद उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए एचपीसीएल 240 रुपए का ये शेयर है, और इसमें भी अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 9% का ग्रोथ आया है। एक साल में अगर हम देखें तो एचपीसीएल में 22% का ग्रोथ है। तो देखिए दोनों का चार्ट पैटर्न एक तरीके का ही है। एक साल में इसमें भी अगर हम देखने की चाहे तो 22% का ग्रोथ है, इसमें भी 22% का ग्रोथ है। ग्राफ भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही दोनों का देखने को मिलेगा। यहाँ पर 10 साल का भी अगर मैं इसको आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो एचपीसीएल में पिछले 10 साल में 226% का ग्रोथ आया है। हालांकि ये एक बहुत बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया है, ये एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। बीपीसीएल अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है, जबकि एचपीसीएल उससे आधे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप शेयर है, 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 53 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 51.57% की होल्डिंग है, 15.92% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 15.45% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 4.84% की होल्डिंग 4.84% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। एचडीएफसी ट्रस्टी यहाँ पर सबसे बड़े हाईएस्ट पब्लिक होल्डर है, और वहां पर आप देखिए 4.59% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर आप देखिए ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है। ओएनजीसी की एक बहुत बड़ी होल्डिंग इंडियन ऑयल में भी है। तो ओएनजीसी वाकई में काफी बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है इनका। और डिविडेंड पेइंग के मामले में ये भी कोई कम नहीं है, 97% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 9.75 रुपए का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। जहां बीपीसीएल 460 रुपए का ये शेयर है और उसने आपको 16 रुपए का डिविडेंड पे किया है, वहां एचपीसीएल उससे आधे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और उसने भी 9.75 रुपए का डिविडेंड पे किया। मतलब डिविडेंड पेइंग में दोनों ही दमदार शेयर है। ये इनकी वेबसाइट है, आप देखिए रिटेल, आप देखिए यहाँ पर पेट्रोल पंप्स इनके भी है, एलपीजी गैस सिलेंडर इनके भी देखने को मिल रहे हैं। एचपी लुब्रिकेंट ये भी इनका भी है। एविएशन, डायरेक्ट सेल्स, इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही नजर आ रहा है दोनों का। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है इसकी। इसके अलावा अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी बात कर रहे हैं। और टारगेट इसके भी बड़े हैं, 315 रुपए का टारगेट इनका प्रभुदास लीलाधर की तरफ से है, 260 रुपए शेर खान और 280 रुपए का पहले प्रभुदास लीलाधर का था जो इन्होंने अपडेट किया हुआ है।
प्रॉफिट्स, रेवेन्यू इनके भी इंटैक्ट है, इनके भी रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है जो प्री कोविड लेवल तक पहुंचा है। और मुनाफा इस बार देखेंगे तो भाई साहब इनके भी बढ़िया प्रॉफिट्स हैं, 2800 करोड़ से लेकर 2300 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हैं। अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड के पास है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही शेयर्स एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज अगर हम देखें तो बीपीसीएल में तेजी जो है उसकी वजह इनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। बहुत जल्दी इनकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी और इनका प्राइवेटाइजेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। और बीपीसीएल को खरीदारी के लिए भी बहुत बड़े बड़े नाम भी सामने आए थे। हालांकि रिलायंस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था खरीदने में, लेकिन वेदांता ने बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें इंटरेस्ट दिखाया था बीपीसीएल को खरीदने के लिए। दोनों में से अगर मुझे कोई एक शेयर चुनना पड़े तो मुझे लगता है कि बीपीसीएल का जो अपर हैंड हमेशा रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एचपीसीएल भी एक बढ़िया शेयर है, दोनों ही एक दूसरे के जुड़वा भाई की तरह काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिसका प्राइवेटाइजेशन पहले होगा उसकी ग्रोथ पहले आएगी। अगर लिस्ट में बीपीसीएल पहले होगा तो भैया बीपीसीएल में ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज है जो इन दोनों ही शेयर्स को परेशान कर सकती है, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों के ही जो मेजर बिजनेस है वो ऑयल के साथ जुड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप्स हैं दोनों के। और अगर गाड़ियां कम होगी तो डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन को होने में काफी वक्त लगने वाला है। सरकार ने खुद एस्टिमेट किया है 2030 तक 30% गाड़ियों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। और सरकार के आंकड़े हमेशा बढ़ा चढ़ा कर ही होते हैं, तो उतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंपनी के पास अभी भी काफी वक्त है। 10-12 साल इनके पास पड़े हुए हैं, जिसमें जो कोई भी बिजनेस में कंपनी खुद को रिब्रांड भी कर सकती है, कंपनी कोई अच्छे डिसीजंस भी ले सकती है। तो कह नहीं सकते कि कंपनियों को नुकसान होगा, लेकिन हाँ कंपनी अपने आप को उस सिचुएशन में ढालने की कोशिश जरूर करेगी फ्यूचर में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। ओवरऑल दोनों ही शेयर मुझे बेहतर लग रहे हैं, दोनों में ही आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर प्राइवेटाइजेशन खबर जिसमें पहले आ गई तो तेजी और ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पर कि अगर आप खरीदारी करते हो तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि हाई चांसेस है कि बोनस बांटने का टाइम आ सकता है। आप देखिए पिछली बार जब बोनस बीपीसीएल में बटा था तो वो 2017 का वक्त था और 2016 में भी दिया था, 2012 में भी दिया था। तो देखने वाली बात है कि अब 2021 में पे करते हैं कि नहीं, या फिर 2022 में पे करते हैं। और अगर एचपीसीएल की मैं बात करूं तो एचपीसीएल ने बोनस कितना दिया है अगर हम वो देखें तो इसने भी उसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया। देखिए 2017 में इन्होंने भी बोनस दिया था और 2016 में इन्होंने भी बोनस दिया था। तो देखते हैं कि कब वक्त आएगा इनके दोबारा बोनस देने का, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो वक्त आए। और दोनों ही बढ़िया डिविडेंड पेइंग शेयर है, आप खुद देख सकते हैं कि साल में 2 बार डिविडेंड पे करती है कंपनी। और उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से और अच्छे डिविडेंड्स भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। तो खरीदारी की है तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहे तो टुकड़ों में थोड़ी सी क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन हाँ नजरिया थोड़ा लंबा रखिएगा। बोनस डिविडेंड का ध्यान में रख के आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और अगर प्राइवेटाइजेशन की खबर आती है तो डेफिनेटली एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी, यहाँ पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी अगर कोई बड़े प्लेयर्स के अंडर में ये कंपनी जाती है तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।